नमस्कार, मैं कशिश भदौरिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे नेटवर्क। जुलाई माह में गुरु पूर्णिमा पड़ने वाली है, जिसका महत्व हिंदू ही धर्म में नहीं बल्कि सभी धर्मों में होता है। और कहते हैं गुरु बिन गति नाही, मतलब कि गुरु के बिना आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिसके चलते आज हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य सौरभ संकदार, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि गुरु पूर्णिमा कब पड़ रही है और इसका क्या महत्व होता है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका न्यूज़ टुडे नेटवर्क के प्रोग्राम में। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि गुरु पूर्णिमा का पर्व किस दिन पड़ रहा है और इसका क्या महत्व होता है। गुरु पूर्णिमा का पर्व 13 जुलाई को पड़ रहा है। सनातन धर्म में नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई त्यौहार होता है, कोई ना कोई पर्व होता है। जो पूर्णिमा होती है वो लगातार आती है, उसमें आषाढ़ मास की पूर्णिमा जो गुरु पूर्णिमा कहलाती है। भगवान का भक्त से मिलन गुरु पूर्णिमा का पर्व कहलाता है। गुरु की अवस्था प्रकृति कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं, ईश्वर, सब एक ही होते हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व आत्मा और चेतना का मिलन कहलाता है। संसार में ईश्वर के बारे में बताने वाला, ईश्वर से मिलाने वाला वो गुरु जो कण-कण में व्याप्त है, शिव के स्वरूप में जो कण-कण में व्याप्त है। शरीर में भी उसका एक अपना अलग स्थान है। गुरु पूर्णिमा का पर्व सनातन धर्म का सबसे पहला पर्व माना गया। सबसे पहले गुरु भगवान शिव हुए, उन्होंने पार्वती को दीक्षा दी। जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी गुरु हैं, सब शिव के स्वरूप कहे जाते हैं। एक आध्यात्मिक गुरु होता है, एक सांसारिक गुरु होता है। टीचर है, घर की माता है, एक संसार की चीज़ें सिखाए, जो भौतिक चीज़ें सिखाए, वो संसारिक गुरु होता है। और जो आध्यात्म प्रवेश करा दे, जो आत्मा का ज्ञान दे, जो आपको आत्मा का अध्ययन कराए, वो दैवीय गुरु होता है, वही आध्यात्मिक गुरु होता है। दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। गुरु कई तरीके के हो सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक गुरु वो एक ही होता है। गुरु कोई शरीर नहीं होता, वो आत्मा का एक केंद्र होता है। शरीर में उसका एक अपना स्थान होता है। जिस भी अवस्था में जो जैसे गुरु आते हैं एक शरीर बन के, वो आपको बताते हैं, लेकिन गुरु की सत्ता केवल एक शरीर तक सीमित नहीं रहती। एक शरीर तक सीमित नहीं रहती। एक पर्टिकुलर जगह पर गुरु का ध्यान करने से वो मेंटल इंस्टीट्यूशनल फैकल्टी खुल जाती है और गुरु का तत्व, जो गुरु तत्व शरीर में है, वो खुल जाता है, जिससे गुरु से बिल्कुल निजता संपन्न हो जाती है और वो आपके हर पल साथ रहता है। आत्मा में श्वास के साथ चलने वाला गुरु और शरीर के माध्यम से शिष्य, शरीर को शिष्य का भाग समझेंगे, गुरु को चैतन्यता और आत्मा का भाव समझेंगे। गुरु और शिष्य के संबंधता को जागृत रखने के लिए ये पर्व मनाया जाता है। इसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। गुरु पूर्णिमा इस साल कब पड़ रही है और क्या इसका शुभ मुहूर्त है। गुरु पूर्णिमा इस बार 13 जुलाई 2022 को पड़ेगी। शुभ मुहूर्त इसका सुबह 7:15 बजे से लेकर 9:15 बजे तक, शाम को 5:15 से 7:15 तक। अमृत योग, सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, ऐन्द्र योग, काफ़ी सारे मुहूर्त लगे हुए हैं इसमें। आप कभी पूजा कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व सरस्वती पर्व कहलाता है। पूरे दिन कभी भी गुरु का स्मरण किया जा सकता है। ग्रह दशाओं की अगर बात करें और ज्योतिषीय अवधारणा को देखें तो काफ़ी बड़े ग्रह, शनि है, बृहस्पति है, सब अपनी ही राशि में आए हुए हैं। इस समय पूजन करने का विशेष महत्व होगा। 1 मिनट आंखें बंद करके गुरु का स्मरण करके, भाव के प्रधान होने के कारण जो श्रद्धांजलि दी जाएगी, जो अपने गुरु को याद किया जाएगा, वो एक पुष्प से याद किया जा सकता है। सर, इस गुरु पूर्णिमा पर क्या शुभ योग बन रहे हैं। इस गुरु पूर्णिमा पर शश योग, इंद्रिय योग, अमृत सिद्धि योग, अमृत लाभ योग लगातार बनेंगे। पूरे दिन ही रहेंगे, लेकिन हर जातक के हिसाब से, उनकी जन्मपत्री के हिसाब से अलग अलग तरीके के योग अलग अलग समय पर रहेंगे।
सर, इस गुरु पूर्णिमा पर क्या कार्य हमें करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, इसके बारे में जानना चाहेंगे। गुरु पूर्णिमा पे शिष्य को अपने गुरु को श्रद्धांजलि के फलस्वरूप मन में याद करके मौन होके वो श्रद्धांजलि देनी चाहिए। गुरु को भगवान शिव का कारक माना गया है। गुरु का और शिव का एक स्थान होने के कारण आज्ञा चक्र पर उनकी संधि बताई गई है। जो भी लोग इसका शुभ फल चाहते हैं या जिनके गुरुजी ब्रह्मलीन हो चुके हैं, उन्हें अपने गुरु का स्थान आज्ञा चक्र पे ध्यान करके उन्हें याद करना चाहिए। भाव के भूखे होने के कारण किसी वस्तु सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं होती। केवल ध्यान के माध्यम से ही गुरु को श्रद्धांजलि दी जा सकती है। सर, जानना चाहूँगी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता कि वो किसे गुरु माने, किसकी पूजा करें, तो क्या कोई ऐसा अभ्यास है जिससे लोग अपने गुरु का पता कर सकते हैं? हाँ, इसका एक अभ्यास है जिससे व्यक्ति अपने गुरु का पता कर सकता है, अपने इष्ट का पता कर सकता है। जिस व्यक्ति की जन्मपत्री नहीं है या जो जानता नहीं उसके भाग्य का स्वामी कौन है, उसका इष्ट देव कौन है, तो उसे एक जनरल एक्सरसाइज करनी चाहिए और सभी को करनी चाहिए। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक उत्थान के लिए ये एक्सरसाइज बताई जा रही है। आप लोग ध्यान से सुनिए। 4 तरीके के मीडियम होते हैं बात करने के, जो कम्युनिकेशन शास्त्र में दिए हुए हैं। इसमें बैखरी वाणी, मध्यमा वाणी, पश्चंती और परा। बैखरी वाणी में हम लोग बात करते हैं। मध्यमा वाणी में हम लोग इशारे से भी बात कर सकते हैं। पश्चंती वाणी में बैखरी और मध्यमा का संयम होता है और परा वाणी देवताओं की होती है। जितना शांत रहेंगे, मौन की भाषा राम समझते हैं और मौन की भाषा ईश्वर समझते हैं। अब आपको करना ये है कि जो लोग किसी को अपना गुरु नहीं पता है, वो अपना एक इष्ट माने। सबको पता होता है कि मुझे एक भगवान अच्छे लगते हैं, अंदर से ही एक इच्छा होती है कि ये भगवान अच्छे हैं, तो उनका मंत्र ले लिया, जैसे ओम नमः शिवाय ले लिया। अब मैं आपको मन के संयम का एक तरीका बताता हूँ। कोई भी मंत्र ले लिया, कैसा ही मंत्र ले लिया, वो मंत्र जपा जाए। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनके लगातार जप करने से, अनुष्ठान करने से, पूजा पाठ करने से, लगातार मंत्र जप करने से उन्हें उतना लाभ नहीं हो पा रहा इतना वो चाह रहे हैं। तो इसके लिए एक उपांशु जप का प्रोसेस है। अपने दांत के अंदर जीभ को रखा जाए और ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र या कोई भी मंत्र, वैसे गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र की संज्ञा दी गई है, गायत्री मंत्र के माध्यम से अपने अपने गुरु को जल्दी आना सकता है दूसरे मंत्रों के बजाय। तो जिसका जो भी मंत्र है, कोई हनुमान जी को पूछता है, कोई शंकर जी को मानता है, कोई किसी को मानता है, तो उसके लिए एक उपांशु जप का प्रोसेस बताया गया है। उस जप के प्रोसेस में आपको अपने दांतों के अंदर जीभ रखनी है, मुंह बाहर नहीं निकालना। कोई प्रोनाउंसिएशन हो वो तो होठ नहीं चले आपके। इसमें मन का और अंत इंद्रिय का संयम हो जाता है। मन को संकल्पित करने में, मन को बिल्कुल सीधे साधारण करने में, मन को इष्टदेव तक लगाने में ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। आप 1 माला, 2 माला, 3 माला देसी घी का दिया जला के जीभ को अंतर रख के उपांशु के माध्यम से जब भी जब करेंगे तो आपको उसी समय उसका फल पता लग जाएगा। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी और मन उत्साहित हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा। ऐसा तरीका है, ऐसे तरीके शास्त्र में काफ़ी दिए हुए हैं जिनसे ऐसा किया जा सकता है। आप हमारे दर्शकों को कोई विचार शेयर करना चाहेंगे सर? किसी भी तरह की उन्नति के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो पॉजिटिविटी की, और ख़राब काम कर रहे हैं तो नेगेटिविटी की। जिस चीज़ को आपको बढ़ाना है, अगर आपको शरीर में सतोगुण बढ़ाना है तो सतोगुणी साधना, सतोगुणी खाना, सतोगुणी रहन सहन। तमोगुण बढ़ाना है तो तमोगुणी साधना, तमोगुणी रहन सहन। आपको जैसा चाहिए वैसा आपको मिलेगा। कर्मों के परिणाम सुधारने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए आपको सतोगुणी साधना आवश्यक रहेगी। उसके लिए आपको प्रॉपर एक दिनचर्या संयमित करनी होगी, ध्यान, प्राणायाम, योग के माध्यम से। पहले शरीर साधा जाता है, उसके बाद आत्मा साधी आती है। एक ध्यान ऐसा है जिससे शरीर और आत्मा दोनों सदने के योग बन जाते हैं।
काफ़ी अच्छी एंशियंट लेवल की बुक्स में बहुत अच्छी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। आप एक कॉपी और एक पेन ले लें और 15 मिनट का अभ्यास है सुबह, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम का। आप देखेंगे कि थोड़े दिनों बाद काम करते देखेंगे आप लगातार करते हुए कि 24 घंटे के 36 घंटे होने लगे। जितना काम आप 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, लोग काम नहीं होते, लोग बनते, हमारे काम नहीं हो पाते। और हम इतनी प्रैक्टिस करते हैं, लगातार काम रुक रहे हैं, टूट रहे हैं, उसमें लॉस ऑफ कंसंट्रेशन का योग होता है। कंसंट्रेशन साउंड करने के लिए आपको आत्मशक्ति, प्राणशक्ति बढ़ानी होती है। उसका एक तरीका ये है कि आप बिल्कुल सीधे बैठ के, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी करके सुखासन में बैठिए, हल्के कपड़े पहन के बैठिए। हर 15 मिनट तक आपको अपनी श्वासों की काउंटिंग करनी है। आप अभी देख लीजिए नफ्स पकड़ के या सीधे कि मुझे 1 मिनट में कितनी सांस आ रही है, 5 मिनट में सांसों की काउंटिंग क्या है। 5 मिनट बाद दूसरे 5 मिनट में आप देखेंगे, आप जब गिनेंगे, सांस को गिनना शुरू करिए आपको, तो आपको लगेगा कि आपकी ब्रेथ बिल्कुल डाउन होने वाली है, बिल्कुल हल्की जाती जा रही है। बहुत असाधारण प्रयोग है, आप एक बार करके देखेंगे, आत्मशक्ति, प्राणशक्ति बढ़ेगी इससे, आपका कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाएगा। आपको पता रहेगा कि मुझे कब क्या, किससे क्या बोलना है, जो व्यक्ति को जीवन में कभी पता ही लग पाता। तो ऐसा अभ्यास करके देखिए और करके देखिए, निश्चित ही आप सफल होंगे। धन्यवाद सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे साथ ज्योतिषाचार्य सौरभ शंखदार जी, जिनसे हमने जाना गुरु पूर्णिमा कब पड़ रही है, क्या योग हैं उसके, और साथ ही हमने जाना कि जिन लोगों को अपने गुरु नहीं पता होते वो किस तरह का अभ्यास करके अपने गुरु का पता कर सकते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज़ टुडे नेटवर्क। धन्यवाद।